नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जीनोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2022 में मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी कौन बन गई है? तो दोस्तों फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन टू होल्ड ऑफिस इन मैरीलैंड। मैरीलैंड दोस्तों अमेरिका में एक तरह का द्वीप है दोस्तों, और वहाँ की पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों, भारतीय मूल की महिला बनी है, जिनका नाम है दोस्तों अरुणा मिलर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है दोस्तों वहाँ की पहली बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हमेशा कहा है पहली बार जो भी एग्जाम में आता है दोस्तों वो पूछा जाता है जरूर। तो अरुणा मिलर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है दोस्तों कहाँ की? मैरीलैंड द्वीप की, जो कि अमेरिका में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहें दोस्तों। अगर आप हमें आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो गूगल पर आप या हमारे यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स भी पे कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों ये 50 में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से, और आप देख सकते हैं फोटो इनका। और दोस्तों इनका नाम है DY चंद्रचूड़। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इन्हें हम कहते हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे अपना नया राजस्व सचिव नियुक्त किया? राजस्व सचिव यानी कि न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो दोस्तों ये बने हैं संजय मल्होत्रा। क्या नाम है इनका? संजय मल्होत्रा। दोस्तों IAS अधिकारी हैं ये, और इन्हें भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा जी को भारत का नया राजस्व सचिव घोषित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में एडिडास ने अपना CEO किसे नियुक्त किया? दोस्तों मशहूर फुटवेयर कंपनी है दोस्तों एडिडास, और ये जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है दोस्तों जिसका नाम है एडिडास। और दोस्तों इसने हाल ही में अपना जो CEO बनाया है वो बनाया है दोस्तों बियॉन्ड गोल्डन को। किसे? बियॉन्ड गोल्डन को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बियॉन्ड गोल्डन को बनाया, फोटो देख सकते हैं दोस्तों। और इसका एडिडास कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो हरजोन नॉच में है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2022 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या इसे हम कहते हैं BPCL, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है VR रामकृष्णा गुप्ता। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि VR की मैं बात करूं तो वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता इनका पूरा नाम है दोस्तों, और हाल ही में ये BPCL के नए प्रसिद्ध चेयरमैन बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और BPCL का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ या FIH फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम। ये मकाऊ से रिलेटेड है दोस्तों। इनका क्या नाम है? मोहम्मद तैयब इकराम। मकाऊ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और हाल ही में इन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पहले जो थे वो भारत के नरेंद्र बत्रा थे, जिनकी जगह अब ले ली है दोस्तों मोहम्मद तैयब इकराम ने। डबल स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या ISRO के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नामित किया गया? तो दोस्तों आपको पता ही है सूर्य की जो कोरोना है उसकी जांच करेगा आदित्य L1। बेसिकली सन के लिए दोस्तों डेवलप किया गया है ये मिशन। और इसके जो प्रधान वैज्ञानिक हैं यानी कि दोस्तों प्रिंसिपल साइंटिस्ट किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। आप फोटो देख सकते हैं, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है। और दोस्तों हाल ही में ISRO ने इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल साइंटिस्ट के तौर पर, जो ISRO का मिशन है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है दोस्तों किस मिशन के लिए? आदित्य L1 मिशन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इलेक्ट हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का हाल ही में चुनाव हुआ था दोस्तों, उसमें ये अध्यक्ष बन गए हैं, जिन्होंने शशि थरूर को हराकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में बन गए हैं दोस्तों।
और ये करीब 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर ऐसा कोई नेता है दोस्तों देश का जो सबसे पुरानी पार्टी का ये अध्यक्ष चुना गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कौन है कांग्रेस पार्टी के नए प्रेसिडेंट? इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये फर्स्ट शेड्यूल कास्ट चीफ है, यानी कि अनुसूचित जाति के दोस्तों ये पहले चेयरमैन बने या प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के। इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट किसे चुना गया? इनका नाम है कल्याण चौबे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। कल्याण चौबे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या इसे हम कहते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सितंबर 2022 में संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो दोस्तों किसे सौंपा गया? ये सौंपा गया उत्पल कुमार सिंह को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उत्पल कुमार सिंह कौन है दोस्तों? ये वर्तमान में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है दोस्तों। किसका? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। किसके लिए? संसद टीवी के लिए। क्या नाम है इनका? उत्पल कुमार सिंह। इससे पहले जो सीईओ थे संसद टीवी के दोस्तों वो थे रवि कपूर। अब रवि कपूर की जगह बन गया उत्पल कुमार सिंह, जो कि इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है दोस्तों। किसका? संसद टीवी के सीईओ का। अभी ये वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो दोस्तों नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हॉकी इंडिया के? तो दोस्तों इनका नाम है दिलीप टर्के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। दिलीप टर्के दोस्तों ये इलेक्ट हुए हैं दोस्तों, और ये वर्तमान में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों। अगर मैं हॉकी इंडिया की बात करूं तो इसके करंटली जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं भोलानाथ, क्योंकि इनका भी चुनाव हुआ था दोस्तों, ये भी जीते थे सेक्रेटरी जनरल के रूप में, और प्रेसिडेंट के रूप में दिलीप टर्के ने स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के नए पीएम कौन बन गए, यानी कि प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं ब्रिटेन के? तो दोस्तों इनका नाम है ऋषि सुनक। सब जानते हैं दोस्तों, काफ़ी चर्चा में रहते हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं दोस्तों, और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं किसके? यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है ऋषि सुनक। और दोस्तों ये बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे भारत में बीजेपी कांग्रेस होती है, ऐसे ही वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी होती है, उसके ये अध्यक्ष हैं दोस्तों, लीडर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के। और हाल ही में इन्हें ऋषि सुनक जी को दोस्तों वहाँ का ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनाया दोस्तों। इससे पहले जो थी वो लिज ट्रस थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब इनकी जगह बन गई है ऋषि सुनक, ये आपको ध्यान में रखना। और इस पद पर पहुँचने वाले ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या सीसीआई की फुल फॉर्म होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कार्यवाहक यानी कि वर्किंग दोस्तों। तो दोस्तों कार्यवाहक जो बनाया गया है दोस्तों वो संगीता वर्मा को बनाया गया है। आप देख सकते हैं फोटो, इनका नाम है संगीता वर्मा, और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि कुछ टाइम के लिए। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व एमडी के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? सीएमडी। तो दोस्तों सीएमडी क्या होता है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चेयरमैन कौन बन गए हैं दोस्तों? ये बन गए संदीप कुमार गुप्ता, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों नए चेयरमैन है गेल इंडिया। गेल इंडिया की फुल फॉर्म क्या होती है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और ये दोस्तों श्री संदीप कुमार गुप्ता हैं जो कि गेल के नए चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय आयु विज्ञान अनुसंधान परिषद या ICMR इसे हम कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर राजीव बहल, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राजीव बहल जो कि ICMR के नए डायरेक्टर जनरल DG अपॉइंट हो गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है ICMR का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किसने रेलटेल के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों रेलटेल कॉरपोरेशन जो कि रेलवे से रिलेटेड है दोस्तों, और इसके जो चेयरमैन बने हैं दोस्तों इनका नाम है संजय कुमार, ये आपको ध्यान में रखना है। रेलटेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
सितंबर 2022 में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं या सीडीएस हम कहते हैं, ये भारत के दूसरे सीडीएस हैं दोस्तों, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, टर्म लेंथ। एग्ज़ाम में टर्म लेंथ पूछी जाती है क्योंकि सीडीएस ज़्यादातर लोगों को पता होता है, तो कभी कभी स्टैटिक जीके में आपसे सीडीएस की टर्म लेंथ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इनकी टर्म लेंथ होती है या तो 3 साल या इनकी एज 65 से ऊपर ना हो। तो दोस्तों या तो 65 के बाद रिटायरमेंट है या 3 साल है ना पूरे हो गए हो कार्य करते हुए सीडीएस के तौर पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जनरल अनिल चौहान जो कि भारत के नए सीडीएस के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना। कोई मुझे बता सकता है भारत के पहले सीडीएस का नाम क्या था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2022 में भारत के नए अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल को हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये बने आर वेंकट मणि जो कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और इससे पहले कौन थे? मुकुल रोहतगी थे, जिनकी जगह अब आर वेंकट मणि बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, नए अटॉर्नी जनरल है, ये आपको ध्यान में रखना। आर्टिकल 76 में आता है दोस्तों, ये भी जरूर याद रखना। आरआरबी एनटीपीसी मेन में पूछा गया था कि अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है? 76 में आता है, पूछा जा सकता है आपसे आगे एग्जामों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में नए यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट के लिए, किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है वोल्कर टुर्क। क्या नाम है? वोल्कर टुर्क इनका नाम है दोस्तों। और जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया वोल्कर टुर्क को, जो कि नए यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक या सीएमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सीएमडी क्या होता है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि अपॉइंट हुए हैं दोस्तों कैप्टन बीनेश कुमार त्यागी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम किस देश में जिला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो दोस्तों यूएस डिस्ट्रिक्ट जज बन गए हैं दोस्तों, जो न्यूयॉर्क का एक साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ के। ठीक है, किसे बनाया गया है? ये बनाया गया अरुण सुब्रमण्यम को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? यूएस सीनेट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूयॉर्क का एक साउथ डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ का ये अरुण सुब्रमण्यम जज बने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली अमेरिका में दोस्तों ये बन गए हैं साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के, न्यूयॉर्क के जो यूएस डिस्ट्रिक्ट जज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रसिद्ध कॉफ़ी ब्रांड स्टारबक्स का नया सीईओ नामित किया गया है? तो दोस्तों एक कॉफ़ी हाउस है दोस्तों, कॉफ़ी जैसे भारत में कॉफ़ी होती है, कंपनी होती है दोस्तों, ऐसी है अमेरिका की कंपनी है स्टारबक्स कॉरपोरेशन, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। और इसके जो सीईओ बन गए हैं भारतीय बने हैं दोस्तों, लक्ष्मण नरसिम्हन इनका नाम है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर यूएसए की जो कैपिटल है वाशिंगटन में स्थित है। स्टारबक्स कॉरपोरेशन, लक्ष्मण नरसिम्हन इसके सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? नालसा क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों देश के जो 50 में मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हीं को दोस्तों इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है इनका? धनंजय वाई चंद्रचूड़। ये आपको ध्यान में रखना है। नई दिल्ली नालसा का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2022 में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फिक्की क्या होता है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं दोस्तों, इनका नाम है मिस्टर शुभ्रकांत पांडा। और क्या नाम है दोस्तों? शुभ्रकांत पांडा इनका नाम है, जो कि फिक्की के नए प्रेसिडेंट है। और ये कब इस्टाब्लिश हुआ था? ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। फिक्की हुआ था 1927 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? लेखा महानियंत्रक क्या होता है इंग्लिश में? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है दोस्तों। और ये भारत के 27वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बने हैं, यानी कि भारत के नए 27वें लेखा महानियंत्रक बन गए हैं। कौन बन गए हैं दोस्तों? इनका नाम है भारती दास। और दोस्तों ICS अधिकारी हैं, यानी कि अकाउंटिंग सर्विस लेखा सिविल इंडियन सिविल अकाउंटिंग सर्विस है दोस्तों। और इनका नाम है भारतीय दास हैं दोस्तों। और हाल ही में इन्हें लेखा महानियंत्रक के रूप में इन्हें नामित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं दोस्तों? इससे पहले कौन थे? सौरभ गांगुली थे, अब बन गए हैं दोस्तों रॉजर बिनी, ये आपको ध्यान में रखना है। रॉजर बिनी जो कि 1983 में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उसके ये हीरो थे। अब कैसे हीरो थे ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो 1983 का जो टूर्नामेंट हुआ था दोस्तों, उसमें जो सर्वाधिक विकेट लिए थे वो रॉजर बिनी के द्वारा ही लिए गए थे। मोस्ट विकेट किसके थे? रॉजर बिनी के। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 18 विकेट चटकाए थे दोस्तों। और 1983 का वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता था, तो इसके ये वर्ल्ड कप हीरो थे रॉजर बिनी, ये आपका ध्यान में रखना। और हाल ही में BCCI के नए प्रेसिडेंट भी इन्हें बनाया गया है, किसकी जगह? सौरभ गांगुली की जगह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है उन्होंने WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया डॉक्टर विवेक मूर्ति को। क्या नाम है इनका? विवेक मूर्ति नाम है। और इन्हें दोस्तों बेसिकली ये सर्जन जनरल हैं। और हाल ही में इन्हें US रिप्रेजेंटेटिव का WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इन्हें नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में CRPF के नए DG किसे बनाया गया है? CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर सुजय लाय थॉसन। और ये CRPF के रूप में DG के रूप में इन्होंने कार्यभार हाल ही में ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों ITBP की। हाल ही में ITBP के नए DG किसे बनाया गया? ITBP क्या होता है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और दोस्तों इन्हें हाल ही में DG इसके अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है अनिश दयाल सिंह, याद रखिएगा अनिश दयाल सिंह इनका नाम है। और हाल ही में ITBP के नए DG ये बन गए हैं।